इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर दूसरे दिन यानी कि आज शुक्रवार को उन्होंने गेस्ट हाउस पर जन शिकायतें सुनी है और उसके बाद भीरा गोविंदपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अमर शहीद वीरा पासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था और उन्होंने वीरा पासी के नाम से पार्क और स्वागत गेट लगवाए जाने की मांग उठाई है। राहुल गांधी के साथ अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहे हैं। तो आज दूसरा दिन है राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर। यहां वो पहुंचे जहां ग्रामीणों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान अमेठी के सांसद उनके साथ मौजूद रहे हैं। रायबरेली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान छात्र छात्राओं से भी मुलाकात की है और बातचीत उनकी सुनी है, उनकी समस्याएं सुनी है। वीर अमर शहीद वीर वीरा पासी के चित्र पर माल्यार्पण कर था। राहुल गांधी जी, हमारे सांसद रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष आए और यहाँ पर हम लोगों ने सब लोगों ने मिल करके उनसे मांग किया कि जैसे राणा बेनी माधव की प्रतिमा वहाँ बनाई गई है, वैसे हमारे भीरा गोविंदपुर में वीरा पासी की प्रतिमा बनाई जाए और उसका भव्य रूप दिया जाए। हमारी मांगों को राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है और आश्वासन दिया है कि जैसी प्रतिमा वहाँ राणा बेनी माधव की बनी है, वैसी ही प्रतिमा और इसका भव्य रूप वीरा पासी का भीरा में दिया जाएगा, क्योंकि वीरा पासी हमारे राणा बेनी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मेहताब खान अधिक जानकारी के साथ रायबरेली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेहताब, 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हुए हैं। उनका पहला दौरा किस तरीके से देखा गया, किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और कितना खास रहा उनका ये 2 दिवसीय दौरा? मेहताब जी, जनता जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल राहुल गांधी 2 दिन के लिए रायबरेली आए थे और यहाँ उनके दौरे का आज दूसरा दिन था। रात को विश्राम के बाद सुबह जब राहुल गांधी उठे तो सबसे पहले गेस्ट हाउस पर आम जनता की शिकायतें सुनी। उसके बाद डलमऊ ब्लॉक के भीरा गोविंदपुर गांव पहुंचे, जहां अमर शहीद वीरा पासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि पेश की। उसके बाद राहुल गांधी रेल कोच फैक्ट्री गए, जहां फैक्ट्री के अधिकारी और कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। उसके बाद लालगंज में ही एक गेस्ट हाउस में युवा संवाद का प्रोग्राम था, जब राहुल गांधी ने नौजवानों से मिलकर देश के हालात पर अपनी बात रखी। इस दौरान राहुल गांधी केंद्र सरकार पर काफी हमलावर दिखे। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ उद्योगपतियों पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र की सरकार पब्लिक के टैक्स का पैसा उद्योगपतियों को पहुंचा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जब अमेरिका में अडानी की जांच चल रही है तो भारत सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। यह देश के लिए काफी गंभीर विषय है। इस तरह राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे में दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग को लेकर काफी गंभीर दिखे। उनका सारा फोकस जातिगत जनगणना और नौकरियों में दलित पिछड़ों की भागीदारी पर रहा। एक दिन पहले उन्होंने बहुजन समाज के चुनाव में निष्क्रिय रहने पर चिंता व्यक्त की थी, जिसे लेकर शुक्रवार को जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया तो राहुल गांधी बिना कोई जवाब दिए सवालों को टाल दिया और लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेहताब तमाम जानकारी के लिए। तो अब राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर वो भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए दिखे। इस दौरान अडानी अंबानी की भी बात करते हुए नजर आए राहुल गांधी और कई छात्र छात्राओं से मुलाकात की है और बातचीत की है।